भारत में लगातार कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 51 लाख के पार पहुंच गया है। एक दिन पहले ही कुल मामले 50 लाख से अधिक हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार अब तक कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 40 लाख से अधिक हो गई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 78% के पार हो गई है। भारत में इस महामारी के चलते जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी 83,181 हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में 23,365 नए मामले आने के बाद कुल आंकड़ा 11,21,000 से अधिक हो गया है। दक्षिण भारत में कोरोना के प्रकोप में कुछ राहत मिली है, लेकिन केरल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में नए मामलों में कमी आई है। केरल में कुल संक्रमितों का आंकड़ा इस वक्त 1 लाख के पार है। तमिलनाडु में लगातार 11वें दिन नए मामले आने से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक तमिलनाडु में 5 लाख से अधिक कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 5,92,000 के करीब पहुंच गया है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। गुजरात में इस समय 1,17,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सबसे गंभीर स्थिति असम और त्रिपुरा में बनी हुई है। इन दोनों ही राज्यों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए केस मिल रहे हैं। अब तक त्रिपुरा में 20,000 से अधिक तो असम में 1.5 लाख के करीब मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां सबसे अधिक 4,473 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस पर बात करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अगले 10 से 15 दिनों तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, यहाँ टेस्ट की संख्या 4 गुना बढ़ा दी गई है। जो टेस्टिंग हमने बढ़ाई है ना, टेस्टिंग को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने टेस्टिंग को 4 गुना बढ़ा दिया, तो 4 गुना बढ़ाने से हम मान के चल रहे हैं कि 10-15 दिन ये सब कुछ हमें नंबर्स भी बढ़ेगा, एक्टिव केस भी बढ़ेंगे। बट उससे क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव केस हैं सबको हम आइसोलेट कर पाएंगे ताकि लंबे समय तक ना चले। इस बीच लगातार कई बड़े नेता भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी कोरोना वायरस हो गया। नितिन गडकरी ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जल्द खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका और ब्राजील की तुलना में हमारी स्थिति काफी अच्छी है। जुलाई-अगस्त में भारत में 300 मिलियन कोरोना मामले और 5 से 6 मिलियन मौतों की बात कही गई थी। हालांकि 135 करोड़ के इस देश में हम रोजाना 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कुल 5 करोड़ टेस्ट अभी तक अमेरिका ने किए हैं। हम जल्द ही टेस्टिंग में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 मोर्टेलिटी रेट 1.64% है, जो विश्व की तुलना में काफी कम है। वहीं सरकार की पूरी कोशिश है कि इसे 1% से भी कम कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत अब विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। विश्व में इस महामारी से अब तक 9,41,079 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें से 1,96,804 मौतें यूएस में हुई हैं, तो 1,34,106 लोग ब्राजील में मारे गए हैं। भारत में 83,198 मौतें हुई हैं। गौरतलब है कि पूरे विश्व में बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीन बनाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। उधर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल रोकने पर अब सफाई सामने आई है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक रॉयटर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के दौरान उसका कोविड-19 की बीमारी से कोई लिंक नहीं मिला है। हो सकता है कि कोविड-19 के शॉट का इससे कोई संबंध ना हो। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 30 मिलियन की संख्या जल्द ही पार कर लेगा। आपको बता दें कि यूएस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।